कौन मना कर रहा? आपके ऊपर निर्भर करता है। जियो, बहुत कीमती शरीर मिला है, ये शरीर वापिस नहीं मिलने वाला। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं और मां दंतेश्वरी के धाम में रहने वाली मेरी आद्य शक्तियों और यहाँ पर विराजमान सभी मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब विराजमान। बहुत कीमती शरीर। अब इस मन को आप चाहे भजन में लगा दो, चाहे आप भोजन में लगा दो। कितनी संपत्ति आपके पास में है वो मायने नहीं रखती है, वो जरूरी नहीं है। कितना पैसा तुम्हारे पास बढ़ गया वो मायने नहीं रखाता। आपके पास में कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी इज्जत है, कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितने तुम्हारे पास में वैभव है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो मायने नहीं रखाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मायना रखाता है संपत्ति हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, वैभव हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे पास में जमीन हो चाहे ना हो, पर जिस जगह पर रह रहे हो और जिस अवस्था में रह रहे हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। बाकी के कुछ है कि नहीं है उससे मतलब कोई मतलब। तुम कितने, हमने कई लोगों को देखा, अभी अभी एक हमने अखबार में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक बड़े सारे संत ने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों? कारण क्या है? वैभव है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ है, पर व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, पूरे देश में शादियां हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी खूब शादियां हो रही होंगी, शादी के गार्डन फुल चल रहे होंगे। बोलो तो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। खूब जोरदार माल निपटा रहे हो गए अभी तो तुम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और खूब जोरदार ने अच्छे अच्छे आइटम, खूब जोरदार ठेहुआ, टीका, सब बढ़िया बढ़िया खा रहे होगे। पानी पतासा, छम्मक, लड्डू सब निपटा रहे होगे। शादियों का सीजन चल रहा है। लड़की को विदा करते हैं तो बेचारे दूल्हे से बार बार आकर कहते हैं हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना। फिर बच्चा भी हो जाए तो लोग कहने लगते हैं बेटी और बच्चे को खुश रखना, बेटी को खुश रखना। पूरे शादी में एक ऐसा नहीं मिला जो दूल्हे से जाकर कह दे भैया अब तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़े खुश रह लेना, थोड़े से खुश रह, तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए। क्यों? पत्नी को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, बच्चों को तब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, और माता पिता को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश होगे। मालूम पड़े खुद का मुंह भगोने जैसा हो गया शादी के बाद, ऐसे हो गए जैसे बिना मांजा हुआ तवा। कितनी मांज लो उसको हमेशा काला की काला ही रहता है। उसी तरह कितना भी शादी के बाद व्यक्ति को हंसाने का प्रयास कर लो, कितनी भी खुशी मिल जाए, पर वो बेचारा ऐसा रहता है जैसे। खुश रहो, मस्त जिंदगी जियो, दोबारा नहीं मिलना है। बड़ी मुश्किल से शिव महापुराण की कथा चलकर दंतेवाड़ा में आई है, बड़ी मुश्किल से चलकर मां दंतेश्वरी की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा यहां तक पहुंची है। दोबारा नहीं होना है। मां दंतेश्वरी की कृपा से मिली है तो उसको स्वीकार कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो। ये जीवन फिर नहीं मिलना है, मिल गया, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको अच्छे से जियो, अच्छे से जियो। और गुरु करते क्या है? गुरु अपने जीवन में बस एक ही चीज सिखाते हैं, एक ही चीज,
मिलते ना। जो सतगुरु हमको, अगर इस संसार में अगर गुरु ना मिलते तो हम कैसे जान पाते। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। और खोज लिया संसार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। खोज पिया संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हमने पूरी दुनिया खोज ली पर भीतर की शांति को नहीं खोज पाए। मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? मेरे शंकर भगवान ने एक लोटे जल से प्रसन्न होकर क्या दिया? मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, एक लोटा जल चढ़ाने वाले के हृदय में शंकर भगवान सबसे पहले शांति देते हैं, धीरज देते हैं, आनंद देते हैं कि तू अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, खुशियों में जीना प्रारंभ कर दे। आनंद। क्या मिला? अगर कोई आपसे पूछे कि शिव पुराण की कथा में गए थे, आज पहले दिन की कथा थी, तुम लोग गए थे कथा में, क्या मिला? खूब आनंद मिला जी, खूब आनंद। और हमने सुना है कि बाबा सुनता है। हाँ, हमने भी सुना है सुनता है, पर 7 दिन की कथा में जब हम बैठेंगे, श्रवण करेंगे, झोली पसार कर जब बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे, तो मैंने सुना है 3 महीने में पूर्ण कर देता है, वो झोली जरूर भर देता है, वो भरेगा जरूर, उसका इंतजार करेगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, हमें भीतर से आनंद ही ना आवे तो हम काय की जिंदगी जी रहा। चेहरे की रौनक बता देती है कि आपके घर में आप खुश हैं कि नहीं। आपके घर का भोजन बता देता है कि आपके घर में प्रसन्नता कितनी है। आपके घर के बोलने का तरीका बता देता है कि आपके घर में आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी, आनंद कितना है, खुशी कितनी है, ये बता देता है। महाराज, मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, गीतम दंतेवाड़ा की इस पवित्र धरा से, गीतम दंतेवाड़ा की पवित्र धरा से उन सभी से निवेदन करूं, अपने घर के लोगों को कहना चालू कर दो, अपने घर के रहने वालों से एक बात कहना चालू कर दो कि हमारे यहाँ धन आए ना आए, हमारे यहाँ वैभव आए ना आए, हमारे यहाँ सत्ता बढ़े ना बढ़े, हमारे यहाँ जमीन बढ़े ना बढ़े, पर हमारे घर में खुशियाँ बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ना चाहिए, और हमारे जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का एक आनंद बढ़े, और वो आनंद हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाए। फिर निवेदन है, कितनी संपत्ति बढ़ रही है ना बढ़ रही उससे मतलब नहीं, तुम्हारे चेहरे पर खुशी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, प्रसन्नता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, वो जरूर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ना कभी मंदिर गया,
ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी कोई सत्संग में, कभी कोई भजन में, कहीं नहीं। केवल उसकी माता जो थी वो शिव भक्त थी। वो भगवान शंकर को एक लोटा जल रोज चढ़ाती थी। वो शिव की आराधना में डूबी रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति करती रहती थी। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना में वो लगी रहती थी। देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसका परिवार अच्छा था, घर में सब कुछ था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, सारा परिवार ठीक था, बस एक काम गलत कर बैठा, एक पर स्त्री के संपर्क में आ गया। और हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, पराई नारी और पराया धन जिंदगी को बर्बाद कर देता। घर में धर्म पत्नी है, उसका सम्मान करो, इज्जत करो, अच्छी वाणी में उसको आदर के वचन बोलो। घर में बच्चे हैं, उनको संभालो, आदर के वचन बोलो, सम्मान करो, सत्कार करो उसका। दूसरी नारी को आप इतना आदर देते हो, इतना प्रेम से बोलते हो, इतना स्नेह से बोलते हो, उतना ही प्रेम और स्नेह से घर की नारी से बोल लो ना, तो तुम्हारे लिए घी की चुपड़ी हुई रोटी रोज लाके धर दे। इतने प्रेम से, ना जाने पर वो वाणी कहां चली जाती है, वो आदर के शब्द कहां चले जाते हैं, वो सम्मान के शब्द कहां चले जाते हैं, वो आदर के व्याख्यान कहां चले जाते हैं। सीखो, मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो, मेरे शंकर भगवान से सीखो। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पूर्ण आदर देते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को अपने चरणों के पास रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। इंद्रदेव इंद्राणी को अपने करीब में रखते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों में रखते हैं। पर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, अगर जमीन पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग अगर भूमि पर है, तो मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू मुझसे ऊंची बैठना, मैं तो जहां हूं वो ठीक है। एक नारी का आदर क्या हो सकता है, एक नारी का सम्मान क्या हो सकता है, एक नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये देवादिदेव महादेव बताते हैं, ये भगवान शंकर बताते। आदर कैसा। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता ने करा, कोई कहता है कि भगवान ने इन देवता ने प्रेम करा, कोई कहते हैं उन देवता ने प्रेम करा। पर कभी कभी अंदाजा लगाकर बैठिएगा, शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, शंकर जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, भगवान शंकर जैसा स्नेह नहीं कर सकता। कौन देवता होगा जिनकी धर्म पत्नी अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती को कंधे पर रखकर, माता सती को कंधे पर धारण कर कर भगवान शंकर ने तांडव मचाना, भगवान शिव ने तांडव मचाना प्रारंभ करा। कौन देव हो जो शव है सती, शव को कंधे पर लेकर भगवान देवादिदेव महादेव ने तांडव रच दिया। इतना प्रेम, इतना प्रेम। ब्रह्मा जी ने कह दिया है भगवान देवादिदेव महादेव से, सुनो भोलेनाथ, तुम्हारी धर्म पत्नी सती के शरीर के टुकड़े हो गए हैं और ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। माता शक्ति के, सती के शरीर के टुकड़े हो गए।
और ये शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। देवाधिदेव महादेव, अब तुम्हारी धर्म पत्नी सती जा चुकी है। अब माता सती जा चुकी है। सुनो देवाधिदेव महादेव, अब आप सती को भूल जाओ। शंकर भगवान ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी सती को भूल नहीं सकता। मैं अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं भूल सकता, और उसको तो मैं याद रखूंगा। और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देवाधिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी नहीं भुला पाऊंगा। और जब भी संसार के लोग मेरे करीब में आएंगे तो उनको मेरी भस्म लगी दिखेगी। दुनिया समझेगी कि सती चली गई है, पर नहीं, शिव जहाँ है और उनके तन पर यदि भस्म है, उनके तन पर यदि भस्म रमी हुई है, तो वो ज्ञात कर लें कि शिव सती दूर नहीं, शिव और शक्ति एक हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, इतनी शक्तिपीठ हैं, यहाँ शक्तिपीठ पर ये देवी विराजमान है, पर कोई नहीं कहता कि उस शक्तिपीठ पर शिव भी विराजमान है। जहाँ माता आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा, जहाँ माता सती का हृदय गिरा, जहाँ माता सती के नयन गिरे, जहाँ माता सती का हाथ गिरा, जहाँ माता सती का कोई भी अंग कर्ण गिरा, जहाँ माता सती का अंग भाग गिरा है, वो केवल माता सती का स्थान नहीं था। उसको संभालने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव उस सती माता के लिए उस स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्ति और क्यों नहीं आए मां? जब आप हृदय से पुकारते हो, मां आद्यशक्ति, मां भवानी, मां दुर्गा केवल अकेली नहीं आती। लोग कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक माता की जोत लगाओ, देवी जी की जोत जल रही है। लोग कहते हैं कि नवरात्रि में माता जी की जोत लगाओ, केवल ज्योति जल रही है। ना ना, हम माता के मंदिर में, हम अपने घर के अंदर देवी की जोत क्यों जलाते हैं? उसका कारण एक होता है कि माता तो मूर्ति के रूप में विराजमान है, माता तो जवारे के रूप में विराजमान है, माता तो स्वरूप के रूप में विराजमान है, माता तो फोटो के रूप में विराजमान है। पर जोत जगाने का मतलब यह होता है कि जो ज्योति है वो शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है, और मां के सामने जब ज्योत जलाई जाती है तो शिव और शक्ति उसी स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब स्वरूप भी कहा जाता है। शिव और शक्ति दोनों विराजमान, दोनों। इसलिए शायद दुष्टों का संहार करने के लिए मां प्रकट जरूर। लोग कहते हैं कि अकेली है, नहीं, अकेली नहीं। एक आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को
पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवियां, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा हुआ। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यगिरी माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यगिरा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यगिरी माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यगिरी माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यगिरी। कौन है ये प्रत्यगिरी माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, बहुत तप, मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहाँ कथा चल रही है। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यगिरी माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहाँ कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्यगिरी माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्यगिरी माता, दो माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्यगिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज,
हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया। ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। एक तक फिर बांधता था, मोबाइल पे निकाल लीजिए। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए। ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया। घर आया तो पता चला कि मेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म। हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। कितनी गर्भवती माताएं हैं? ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई गर्भवती माताएं होंगी। कितनी हैं जो रामायण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो गीता पढ़ती हैं, कितनी हैं जो शिव पुराण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो भागवत पढ़ती हैं? बहुत ना के बराबर कोई माताएं होंगी जो गर्भावस्था में भगवान का भजन करती होंगी, गीता रामायण पढ़ती होंगी। बेड रेस्ट का बोल दिया जाए तो माताएं अपना मोबाइल लेकर दिन भर, मम्मी उठ नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो मम्मी भी बेचारी क्या बोले, सास तो हमेशा बुरी होती है बेचारी, बोल के भी बुरी होना। तो इससे अच्छा है बेटा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर ले। पर हमारे डॉक्टर तो पूर्व समय में कहते थे बेटा खूब काम करो। जैसे एक विदेश में एक संत घूमने गए तो वहां उन्होंने देखा 2 तरह का हॉस्पिटल था। इधर लिखा था कि ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और इधर लिखा था नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब डॉक्टर को, संत को लगा बताओ गजब का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में 2 जगह लिखा है, इधर ऑपरेशन से होते हैं, इधर लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो संत ने पूछा क्यों भैया, ये ऑपरेशन से बच्चा होता है इसका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा इसके लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है इसका? तो कहा इसके लगभग 20 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के 20, ऑपरेशन से 5, ऐसा क्या है? तो कहे चलो अंदर चलकर दिखाते हैं। तो ऑपरेशन वाले का उन्होंने थिएटर दिखाया, जो भी ऑपरेशन रूम था, इसमें बच्चे को माता के ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें एक छोटा सा जमीन दी है
अपनी सब्जी बनाओ, अपनी सब्जी वो गेहूं है, खूब चक्की चलाओ और चक्की चलाकर बढ़िया आटा बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपने घर को साफ रखो और अपने आप तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हमको 20 लाख रुपए दो और अपने घर जाओ। ये 20 लाख। और यही बात जो विदेश में हॉस्पिटल बना है जिसमें 20 लाख रुपए लग रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वही बात हमारे घर की बुजुर्ग माताएं कहती हैं, बेटा थोड़ा काम कर ले, जाता हो जाएगा, अच्छे से बच्चा हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा परिश्रम कर। अरे मम्मी बेड रेस्ट, काई बेड। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेड रेस्ट ले, तो थोड़ी रामायण पढ़ ले। मम्मी रामायण मम्मी गीता पढ़ ले, नहीं। और मालूम पड़ा वो केवल सीरियल देखती रही। ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिस सीरियल में कहीं का रोता नहीं मिला। तुम पूरे एक एक नाटक निकाल के देख लो, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। पूरे नाटक कहीं की ना कहीं की रोती मिलेगी। कहीं सास रोएगी, कहीं बहू रोएगी, कहीं ये रोएगा, कहीं वो रोएगा। पूरे नाटक में दर्द भरे सीन ही दिखते हैं। इसलिए औलाद भी जो पैदा होती है आज के जमाने में की, वो भी नाटक कंपनी पैदा होती है। नाटक गोदी में रखोगे तो चुप, गोदी से नीचे उतारोगे तो पे पे करे। इतने में तो सास भी चिल्ला के कह दे, हमारी भी 4-4 औलाद थी री बहू, खिला देते, पिला देते, पटक देते, खेलते रहते, पर तेरी औलाद धाई भगवान जाने ना जाने कहां से आई। ऐसी औलाद संवर ही नहीं। लोग भी करते तो पहले नियम था। अब हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी को लेकर चले गए देव ऋषि नारद, और उन्होंने जो उपदेश दिया हिरण्यकशिपु की पत्नी को समझाना प्रारंभ किया, ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करे और भगवान के भजन गाना जो प्रारंभ करे, तो गर्भ में जो बालक था जन्म लेते ही उसने आह्लाद किया, भगवान के नाम का वर्णन किया, तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद।